बनिहाल में कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी एसआई अलग हुए रिजवाना मीर ने आज पार्टी में दोबारा शामिल हो गए और बनिहाल में एक संवाददाता सम्मेलन में सवालों के जवाब दिए। रिपोर्टर मलिक शाकिर। स्वागत है, स्वागत। कश्मीरी में आप कश्मीरी में भी बताएंगे सरी कोची तो शुक्रगुजार मन बायल दियन लड़की है गई वापस आती हूँ इंशाल्लाह इसकी खिदमत गुजार गरीबा हैं इंशाल्लाह शाना बशाना जी जोर तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले मैं दिल की गहराइयों से इन सब लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी जिन लोगों को इतनी मुझसे मोहब्बत थी कि इनके लिए और शायद अपने आप के लिए मैंने आज भाजपा में घर वापसी की। तो सर जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी मेरी एक फ़ोटोग्राफ थी यहाँ के साबिक एमएलए के साथ, तो सर वो कोई ज्वाइनिंग की फ़ोटोग्राफ नहीं थी। वो हम वहाँ पे एक चाय का कप पीने गए थे जब उनके कैंडिडेट को मैंने विड्रॉ किया उनके कैंडिडेट के सपोर्ट में फॉर्म, तो वहाँ पे हम एक चाय का कप पीने गए और इत्तेफाकन एक फ़ोटोग्राफ लिया गया वहाँ पे और उस वही फ़ोटोग्राफ फिर उन लोगों ने वायरल किया जिस पे उन्होंने लिखा था बिग जोल्ट फॉर बीजेपी एंड अवामी इत्तेफाकी पार्टी। तो सर ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने कोई कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया है। अगर मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया होता तो आज शायद मैं भाजपा में वापसी नहीं कर पाती, क्योंकि इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से कोई भी इंसान इतना पलटा नहीं पलट सकता। और सियासत में ये सब चलता है, लेकिन सियासत में सियासत चलती है, चापलूसी नहीं चलती है। तो मैं खुद को यहाँ पे बहुत बड़ी सियासतदान तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन सर चापलूस बिल्कुल जी। तो फॉर्म मैंने विड्रॉ किया क्योंकि हमारी गाँव की कमेटी आई थी मेरे घर, तो उन्होंने बोला था कि आप दोनों में से एक ही लड़ो क्योंकि गांव के हमारे वोट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक ही घर की दो बेटियां हों तो एक बेटी भी वोट मांगेगी दूसरी भी मांगेगी, तो हमारे लिए जो वोट का है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए फिर मैंने उनको ये बोला था कि वो विड्रॉ करे, लेकिन उनके पास एक मैंडेट था, पार्टी मैंडेट, तो उनको उस टाइम थोड़ा मुश्किल हो गया। तो सर एक गाँव के इत्तेफाकन तो एक गांव बरादरी के तौर पे मैंने अपना फॉर्म विड्रॉ किया था उस टाइम। सर जब मैंने एक उसको सपोर्ट किया था कैंडिडेट को, तब मैं भाजपा के बाहर थी। अगर मैं भाजपा के अंदर हूँ तो सर ये जाहिर सी बात है मैं अपनी पार्टी को सपोर्ट करूँगी जी। रिजवाना मीर का जो सर पहले मैं सबसे बड़ी यहाँ पे मैसेज लोगों को देना चाहूँगी, ये एक इंसान का एक अपना हक होता है। मुझे भाजपा अच्छी लगी तो मैं भाजपा में गई। मुझे कुछ टाइम व्हाटएवर चाहे मेरा डिप्रेशन था या चाहे उस टाइम क्या हुआ मैं पूरा डिटेल में आपको बता सकती। तो उसके बाद जब मैं भाजपा से निकली तो मुझे लगा कि शायद मैं किनारा कश होगी पॉलिटिकल पार्टी से। तो सर लेकिन देखने में ये आया कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मुझे अप्रोच किया जबकि मैं जाना नहीं चाहती थी। और प्लस सर ये चीज़ होगी कि मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने कांग्रेस ज्वाइन कर दी, तो उस हिसाब से मैं लोगों की नज़र में ऐसे आ गई कि शायद मैंने पहले ही कोई जुगाड़ करके रखा था कांग्रेस के साथ। कुछ भी ABC लोग स्मार्ट है, उनको मेरे बोलने से पता चल जाएगा। तो शायद इसलिए मैंने बीजेपी रिज़ाइन किया। तो ये प्री प्लान था, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। वो शायद अब किस्मत से यही वजह बन गई। अगर वो फोटोग्राफ वायरल नहीं होता शायद आज दोबारा इतनी जल्दी भाजपा में मेरी वापस ज्वाइनिंग नहीं होती। तो इस चीज़ से सर मेरे कैरेक्टर पे भी उंगली उठी यहाँ पे कि शायद ये प्री प्लान था कि आपको मैंडेट लेना था और भाजपा के खिलाफ शायद मैंने कोई सोचा हुआ था। ऐसा सर कुछ भी नहीं है। उस टाइम ये अल्लाह ताला ने मैंडेट इनके हक में रखा था। शायद इसलिए मैं कुछ दिनों पहले घर से बाहर निकली और कुछ दिन बाद वापस आई और इन्हीं दिनों मैंडेट इनको मिला। तो ये सब कुछ ऊपर वाले को। और दूसरी बात मैं बोलूँगी, लोग और लीडर बनिहाल में सर कोई नहीं है। लीडर का मतलब होता है जो लोगों को लीड करे।
आप मुझे बताओ आज बनहाल में कौन सा लीडर है जो लोगों को लीड करता है, जो लोगों को बताता है यहाँ पे साइंस कॉलेज नहीं है, आपको साइंस कॉलेज चाहिए, जो लोगों को ये बताता है यहाँ पे फार्मेस्यूटिकल कॉलेज नहीं है, आपको यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज चाहिए। यहाँ पे कोई लीडर इस टाइम नहीं है सर, हम सब आम लोग हैं, हम सब वर्कर्स हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं लीडर बनने की। अदरवाइज लोगों को ये सोचना चाहिए इस टाइम कोई भी लीडर यहाँ पे नहीं है, कोई लोगों को लीड नहीं कर रहा है कि सही रास्ता कौन है और कैसे हमें चलना है। मैं ये नहीं बोलूँगी यहाँ पे कि मैं लोगों को लीड कर रही हूँ। रिजवान लोग यहाँ पे प्रेजेंट है जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया था, बिल्कुल मेरे सामने हैं और उन्होंने मुझे फ़ोन पे ये बता दिया था कि हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे आधे काम आपने बीच रास्ते में छोड़ दिए, हमें बड़ी उम्मीद थी आपसे और आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो ये सही बात है, मैंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि भाजपा में मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा, कुछ काम हुए और कुछ काम नहीं हुए, और जो काम नहीं हुए सर शायद अल्लाह ताला चाहता है कि मैं उन कामों को पूरा करूँ। उसका जवाब आप क्या देंगे? सर जिसने वो लिखा था ना वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ था। बिग जोल्ड फॉर बीजेपी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं उस टाइम बीजेपी रिजाइन कर चुकी थी। मैं उस टाइम कांग्रेस में जाती या भाड़ में जाती, बीजेपी को मेरे उस टाइम कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ कोई लेना देना नहीं था। जिसने वो लिखा था वो फिर से स्कूल जाए, फिर से एजुकेशन गेन करे, उसके बाद सोशल मीडिया को यूज़ करे। अगर मैं उस टाइम कांग्रेस ज्वाइन भी करती तो बीजेपी के लिए वो जोल्ट नहीं था, बिकॉज मैं रिजाइन कर चुकी थी। बीजेपी को मेरे साथ उस टाइम कोई लेना देना थी। तो जिसने वो लिखा था मेरी नज़र में उस बेवकूफ़ वजूहात क्या? नौबत यही आई है, मैं अपने जो मैंने अल्फाज कहे मैं उनको वापस नहीं लूँगी, सच सच होता है। तो सर नौबत नहीं आई एक्चुअली। उस दिन इलेक्शंस का जो ही बिगल स्टार्ट हुआ तो मैं लोगों से मिली, तो कई लोगों ने बोला कि नहीं आप भाजपा से बाहर इंडिपेंडेंट लड़ो, आप भाजपा से बाहर इंडिपेंडेंट लड़ो। और मैंने एक बेवकूफ़ जल्दबाजी का फैसला लिया, जिससे मेरे घर वाले भी नाराज़ है, मेरी कम्युनिटी भी नाराज़ है मुझसे। तो एक जल्दबाजी का फैसला जब मैंने लिया और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद अगर रेशियो निकाला जाता तो अगर 10% लोगों ने मुझे ये बोला था कि आप इंडिपेंडेंट लड़ो, 90% लोगों ने मुझसे ये कहा कि आपने बहुत गलत किया। सर पूरा क्लियर नहीं करना चाहूँगी, लेकिन आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि हाँ अप्रोच हुआ था, हर पार्टी की तरफ से हुआ था, लेकिन सर मैं नहीं गई। मेरे को अल्लाह ताला की कसम मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की बीजेपी की वजह से। लोग मुझ पे ट्रस्ट करें नहीं करें, आपको पता है लोग किसी पे आज ट्रस्ट नहीं करते हैं। लोग 4G से ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, लोगों को पता है, लोगों को अपने गांव से घर से अगर मैं भाजपा में रहकर उनका काम करती हूँ उनका ट्रस्ट वापस आ जाएगा मुझ पर। अगर मैं भाजपा के बगैर किसी और पार्टी में भी जाके उधर काम नहीं करूँगी तो उनको ट्रस्ट नहीं। आप लोगों के लिए आज कितना भी गला फाड़ फाड़ के बोल लो कि ऐसा है वैसा है, लोग बड़े स्मार्ट है, लोगों को पता है हमें किस इंसान के पास जाना है और कहाँ से हमारा काम होगा। सर DDC इलेक्शंस को तो अब कुछ ही 4-5 दिन रह गए हैं। लोगों को ये सोचना चाहिए कि जहाँ पे हमारे काम जल्द से जल्द हो, जहाँ पे हमारी सुनवाई हो, जो बंदा हमें हाथ पकड़ के ले जा सके, हमारे कामों को बाहर से करवा सके और हमारे हक में बात कर सके, तो सर उस कैंडिडेट को उनको वोट करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के बगैर इस टाइम सेंटर रूलिंग पार्टी है, भाजपा के बगैर यहाँ पे कोई और पार्टी है कि जो लोगों के मसलों मसाइल इस टाइम हल कर सकते हैं।